शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। इस वक्त समर राना जो स्टेज अदाकार है उनके घर पे मैं मौजूद हूं। इन पर मुबाइना तौर पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 14 साल बच्ची के साथ ज्यादती करवाई। वो बच्ची जो इनके घर घरेलू मुलाजमा के लिए आई, 5 नौजवानों को घर बुलाया गया और ये वो जो छत है, अगर मैं छत दिखाऊं कि यहाँ पर उस बच्ची को पहले नशावर चीजें दी गई, उसके बाद 5 लोग उसके साथ यहाँ पर ज्यादती करते रहे। इस वक्त समर राना हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी जो हकाइक हैं वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पे जो इल्ज़ाम था जी कि आपने 14 साल बच्ची जो घरेलू मुलाजमा है, आपने उसके साथ ज्यादती कराई, उसे नशावर चीज़ें भी देती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्चार्ज हुई हूँ, ठीक है। इस पर्चे को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है। और सेकंड ये है, तो हमारे घर पे और भी मुलाजम है और 5-5 साल से काम कर रहे हैं, 6-6 साल से काम कर रहे हैं। ये एक ही बच्ची जो 15 दिन हुए थे अभी इसको हमारे घर पे, इसी के साथ ज्यादती होनी थी। अच्छा, कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू यहाँ से होती आपके पास आती कैसे? जी। लाता कौन? इसका नाम क्या था? मेरे घर पे एक सीमा नाम की औरत, उसका बेटा पिछले 6 साल से काम कर रहा था। ठीक है। उसने मुझे बोला, क्योंकि हमने ये घर नया लिया था अभी और इसकी शिफ्टिंग के लिए मुझे मुलाजम चाहिए थे, तो उसने बोला तो बाजी ये बच्ची रख लें आप और शिफ्टिंग वगैरह भी कराए, वैसे भी ये बड़े गरीब है, पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गई क्योंकि उसका बेटा मेरे घर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मुझे वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ या वेरिफिकेशंस करूँ, नहीं मैंने किया। नहीं तो उसके लिए से पहले वेरिफिकेशन की जाती है? हाँ बिल्कुल की जाती है, लेकिन क्योंकि हमारा काफ़ी एतमाद था तो मैंने कहा काफ़ी है ना, उसका बेटा भी जॉब कर रहा था। अब हुआ यूं, तो जिस दिन का ये वकूवा बना रहे हैं उससे 2 दिन पहले उसका बेटा भाग गया मेरे घर से, अली। और 2 दिन बाद पर आपको एतमाद था? जी, जिस पर एतमाद था, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो भागा तो मैं थोड़ा सा वो हुई, मैंने कहा यार ये बच्चा तो आज तक भागा ही नहीं, ये हुआ क्या है। अच्छा, हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे, माँ के साथ फ़ोन पे डिस्कस कर रही थी, तो वो बच्ची चोरी करके मेरे घर से भागती है। ठीक है जी। बच्ची कौन? वही मोमना चोरी करके भागती है, जबकि सोसाइटी के गार्ड्स जो हैं वो भी गवाह हैं इस चीज़ के, वो पकड़ने लगे थे लेकिन वो बहुत स्पीड से भाग गई बगैर जूते के। अब हुआ यूं, तो मैंने जाके थाना नवाब टाउन में एक पहले बताया कि आपके मुताबिक जो है बकौल आपके कि वो चोरी करके भागी, क्या क्या सामान आपका चोरी करके भागी? एक गोल्ड की चेन थी, क्योंकि मेरा हैंड बैग लेके गई थी। कितनी माली? ठीक है, गोल्ड की चेन होगी मेरी, कोई तोले की होगी, 1 तोले की जी। और उसमें मेरा पासपोर्ट 4 लाख है, 3-4 लाख है। ठीक है। और सबसे कीमती चीज़ मेरी उसमें थी मेरा पासपोर्ट। ठीक है, मेरा अभी उस पर चाइना का वीज़ा लगा था, तो उसका मुझे खैर बहुत दुख है। मेरा पासपोर्ट था, उस पर मेरा ID कार्ड, मेरा ATM कार्ड, एक गोल्ड की चेन थी और कुछ ख़ास नहीं, यही चीज़ें थी। मेरा जो हैंड बैग वो ले गई। अब मैं जाके एप्लीकेशन देती हूँ तो जी ये बच्ची ने चोरी की है। देखें आप, वो कहते हैं तो जी हमारे ताल्लुकात होते हैं, उनके कैसे ताल्लुकात है, हमारा पर्चा नहीं हुआ और उनका पर्चा हो गया। तो आप थाने पर्चा करवाने गई? जी मैं बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन दी, मैं आपको देती हूँ, वो आप दिखाइएगा ऑडियंस को भी। और एप्लीकेशन को मेरे स्लिप लगी, ठीक है, और उन्होंने बोला जी ठीक है, इन्हें बुलाते हैं। जब सेकंड डे इनको बुलाया गया, इन्होंने आगे से बोला जी हमारी बच्ची अगवा हो गई हुई है, समर राना ने हमारी बच्ची अगवा कर ली है, चोरी को तो छोड़ ही दें आप। अच्छा जी, उस पर मियाँ तहसीन सुन रहा था SHO ने बोला तो जी बच्ची अगवा हुई है, इनकी चीज़ें किधर है ये बताएं, हम आपकी बच्ची ढूंढेंगे। ठीक है। जब उसने देखा पुलिस वाले हमारी बातों में नहीं आ रहे, तो सेकंड डे वो क्या कहती है, तो जी मेरी बच्ची घर आ गई है, उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, बच्ची 4 दिन गायब रही, कहाँ गायब रही? अब आगे बच्ची कहती है तो जी मैं जो मेरी दोस्त थी जिन्नत, 4 दिन बाद बच्ची घर आती है? नहीं, घर आ चुकी हुई थी, उसी दिन ही यहाँ से भागती घर गई थी। घर वाले ड्रामा कर रहे थे, बकौल घर वालों के 4 दिन बाद बच्ची के घर आई। क्योंकि देखे ना पर्चा, आप देखें, मैं अब 19 की रात को मैं एप्लीकेशन देती हूँ और 20 की मॉर्निंग को इनको हम बुलाते हैं। 20 की मॉर्निंग को कहती है मेरी बच्ची जो है अगवा हो चुकी है, 21 को भी कहती है अगवा हो चुकी है, 22 को इसका पर्चा हो रहा है और पर्चे पे इसने क्या लिखा है, तो जी मेरी बेटी 17 को घर आ गई थी।
तो फिर तुम अगवा की कॉलें क्यों चला रही थी? थ्रू आउट चला रही है ना, अगवा हो गई। जब बच्ची तुम्हारी आ गई तो तुम क्यों कॉल्स ये चलवा रही हो? ठीक है, इन्होंने रो रो के मीडिया का भी इस्तेमाल किया, पुलिस वालों का तो किया ही किया इस्तेमाल, ठीक है। और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तो होते ही यूज है, ठीक है। अब देखें ना, रियलिटी जो थी वो सामने आ गई, उन्हें पता था इनके घर से चोरी हुई, बच्ची आके मान गई, बच्ची मानी इस चीज को, जी मैं पर्स बाजी का उठा के लेके आई थी लेकिन मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या था, मैंने वो पर्स जीनत को दे दिया। नहीं, अभी तो बच्ची अगवा थी। हाँ, अभी तो आपने बताया कि बच्ची अगवा हाँ थी। जी, लेकिन 22 को ये क्या करते हैं, पूरा मीडिया का हंजूंड लेके थाना नवाब टाउन के बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, 17 तारीख से आपने बच्ची रखी हुई है, अगर ज्यादती हुई है तो आप पहले सोए हुए थे? पहले आप अगवा की कॉलिंग क्यों चला रहे थे? आप एक एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर में लिखा जाता है कि जो मोमना है, मोमना के साथ एक खातून बच्ची जीनत भी है। जीनत कौन थी? जीनत इसी की दोस्त है। ये लोग ना आपस में सारे रिश्तेदार हैं। जीनत पहले यहाँ पे काम कर रही थी? नहीं, ये दोनों सेम ही इन्हें टाइम हुआ था, दोनों इकट्ठी आई थी? 15, हाँ जी, 15 दिन 16 दिन। अभी तो आपने बताया कि सिर्फ एक मोमना आई थी। नहीं, मोमना नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव्स है। सीमा ने मेरे घर मोमना को ही छोड़ा था, लेकिन मोमना की अम्मी ने आगे से जीनत को ला के दिया। अच्छा, आगे एक और बच्ची आ गई, 2 बच्चियां आ गई। 2 बच्चियां हो गई घर पे। अब मैंने बोला मैं शिफ्टिंग जैसे होगी ना, तो मैंने ना सीमा को बताया था मैंने मोमना को नहीं रखना, एक को रखना है। एक को रखूंगी, जीनत को रख लूंगी, मोमना को निकाल दूंगी, क्योंकि मोमना ना मुझे खटकती थी, वो यूं बैठी ऐसे। मैं कहा यार ये बच्ची ठीक नहीं लगती मुझे, ये हर चीज को ना नोट करती है। आप पे जो पर्चा होता है उसमें 2 बच्चियों का जिक्र है, एक मोमना है और एक उसके साथ जीनत है जी। आपने भी मुझे बताया कि मोमना मेरे पास आई थी, तो जीनत कहाँ से आ गई फिर? जीनत मोमना की अम्मी ने रखवाई थी हमारे घर पे, मतलब कि ये इनकी अम्मी है, आपस में जो है दोस्तें हैं। अच्छा, और इनकी बेटियां जी, ये बिल्कुल ये दूर दराज के कई रिश्तेदार हैं, ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जाते, हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया। सेकंड ये है, जो लड़का मेरे घर काम करता था ना, अली का, क्योंकि ये कज़न थे, ताए चाचे के थे, ठीक है, वो अली का और मोमना का इस कदर आपस में रिलेशन था, तो मैंने अली की अम्मी को फ़ोन करके बताया, भाई ये कल को हमारे पे नहीं कोई बात आ जाए, इस बच्ची को ले जाओ, इस बच्ची को ले जाओ। अली वही है जिसके बाप के कहने पे आपने मोमना को रखा था? माँ के कहने पे मोमना को रखा था। हाँ जी। अच्छा, फिर? लेकिन उनके लिए बहुत माइनर सी बात थी ना, तो दोनों इतने फ्रैंक हैं, जहाँ फिर वो दोनों इकट्ठे सोते बैठते हैं, जो भी है, मैंने खैर उन्हें दोनों की माओ को इन्फॉर्म कर दिया था। क्या इनका रूम एक ही था? दोनों का नहीं, मैंने अली जो था ना, उसके बिस्तर से मोमना को निकाला था। जो यासिर है ना, यासिर का जिसका इन्होंने नाम लिया, यासिर का नाम इन्होंने इसीलिए लिया है क्योंकि यासिर ने मुझे बताया था कि तो आपी जान वो इसी तरह से अली और मोमना इकट्ठे सोए हुए, क्योंकि सुबह सबसे पहले यासिर उठता था नमाज वगैरह पढ़ के, तो उसके बाद वो सबको जगाता। तो जब आपने ये सारी सिचुएशन देखी, आपने अली की वालिदा को इत्तला कर दी? बिल्कुल, मैंने अली की वालिदा को बताया और वो आई। जब वो आई तो आने के बाद उसने बोला, नहीं वो ना कज़न ही कहने आपस च बाजी, कोई गल नहीं, टेंशन वाली कोई गल नहीं। मैं कहा कल को आपने हमें नहीं कुछ कहना, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। हाँ जी ठीक है। फिर मैंने मोमना की अम्मी को बताया, मुझे ऐसा लगा तो इसने शायद इसकी बेटी नहीं है अपनी, और इसने उस चीज़ को बस इग्नोर कर दिया ना। तो मोमना की अम्मी ने भी यही बोला, तो जी नहीं वो तो कज़न है आपस में बाजी, आप ज़्यादा फील कर रही हैं। मैं चलें ठीक है। इस दौरान जीनत आ गई हुई थी? जीनत आ गई हुई थी। जीनत ये जिस दिन आई है उसके सेकंड डे ही आ गई थी। ठीक है जी। और उन्होंने बोला जी ज्यादती हुई हमारे साथ उधर। और आपने दोनों मुलाजमा रख ली फिर? जी मैंने दोनों रख ली। और दोनों को आगे लेके चलना था? जी नहीं, मोमना को लेके नहीं चलना था। उसकी वजह ये थी, तो मोमना बड़ी शातिर थी और मोमना ने ये बातें की थी यहाँ पर घर में दूसरी काम वालियों से, तो जी बाजी नू नहीं पता मैं बड़ी तेज हाँ, मैं तो चोरियां भी करनी है। और फिर मुझे पता चला था तो थाना गुलशन रावी पे इन पे एक एप्लीकेशन हुई थी, ये जहाँ पहले काम करती थी वहाँ चोरी करके भागी थी। तो मोमना जो थी ना, वो जब फर्स्ट टाइम हमारे घर आई ना, तो पैंट शर्ट उसने पहनी और बड़ी खिंच के आईब्रो की हुई, और उसकी अम्मा को देखेगा उसने बड़े टैटू शैटू बनवाए हुए हैं उसकी माँ ने ना। हम तो चले शोबिस थे ना, तो हम तो चले फैशन करते अच्छे लगते हैं, मुलाजमों पे ये चीज़ें नहीं सूट करती, ठीक है। और जबकि ये चीज़ जब हमने डिस्कस की
तो हम बुरे वो लगने तो हर लग एक की गए अपनी थे। जाती जिंदगी हाँ है, जी, जो उनकी दिल अपनी करना चाहे वो जाती कर है, सकता है, वो लेकिन किसी पे सूट ना करना, बिल्कुल, वो आप जिसको पसंद है वो चीज अपनी मर्जी के आप मुताबिक ठीक कह करे। रहे हैं, लेकिन ये अपने घरों में अच्छी लगती हैं ठीक है। चीजें। मोमना की वालिदा को आपने कहा कि मैं मोमना को साथ लेके नहीं चलना, हाँ जी, जीनत को चलूंगी। जीनत को लेके और मोमना, चलूंगी। उसकी वजह ये थी कि मोमना सिर्फ बोल्ड ड्रेसिंग करती थी। हाँ जी, बोल्ड ड्रेसिंग भी करती थी। तो सेकंड ना, वो बैठे बैठे एकदम यूं 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 हर चीज को उसने वॉच करना है, और हर चीज़ की उसने निन्नो मिन्नो लेनी है। मेरे फिर मुलाजमीन आके बताते थे, बाजी ये हर चीज़ पूछती है, इवन कि यहाँ तक पूछती है तो आप ही के रूम में कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। यहाँ से मैं उसके चालू हुई थी और मैंने उसके घर वालों को बोला भी इसके अफेयर्स भी हैं। सेकंड ये है तो ये बहुत शातिर है, इसको ले जाएं बाजी, आने ऐसे करते करते इन्होंने 2 दिन निकाले और उसी 2 दिन में बच्ची भागी। मोमना उस दौरान फरार होगी। मोमना के बकौल मोमना और जीनत को इस छत पर आप लोगों ने नशावर अदवायात देके बेहोश किया और फिर आपने कोई 5 लड़के बुलाए। अच्छा, वो 5 बंदे कौन थे? मजे की बात ये है, अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो वो उधर भी कुछ लोग खड़े होकर देखने लग गए थे, उधर भी खड़े होकर देखने। अगर यहाँ पे ज्यादती हो रही होगी तो क्या इर्द गिर्द के लोग देखेंगे नहीं, चीखो पुकार नहीं होगी? अच्छा, घरों की छतें तो मैं देख रहा हूँ 7-7 है तकरीबन, और सेम है, हाइट भी सेम है छतों की, कोई उसमें वो नहीं है। और ये सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, यहाँ पर जरा सा भी शोर आता है ना तो गार्ड्स आ जाते हैं फौरी। 5 लोग, यानी इधर कोई कमरा वगैरह आपका बना हुआ है? नहीं, हमारा तो नहीं बना हुआ, लेकिन एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम देख सकते हैं? जी। अच्छा, स्टोर रूम देखते हैं कि ये आपके बकौल आपके वो इल्जाम था सारा? जी, वो इल्जाम था, जबकि आपको खुद पता चलेगा। ये स्टोर रूम है हमारा, आप ये बताएं इस स्टोर अच्छा, इस स्टोर रूम के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे ज्यादती करवाई? बिल्कुल। आप अच्छा जी, ये है वो स्टोर रूम? जी, ये वो स्टोर रूम है। और ये स्टोर रूम तो मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 फुट का बना हुआ है। हाँ जी। 2 से 3 फुट इधर है और 4 से 5 फुट जो है उसकी लंबाई इधर है। बकौल मोमना के उन दोनों को यहाँ पे लाया गया था जी, वो बकौल उनके तो जी इधर हमारे साथ ज्यादती हुई, अंदर एक बेड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो इधर बेड कहाँ लग सकता है, इधर चारपाई नहीं आ सकती। और 5 लोग ऊपर से? हाँ जी, ऊपर से 5 लोग। अच्छा, यासिर का तो समझ आ गई। यासिर, आपने बताया कि यासिर के साथ तो ये केयर थी। हाँ जी। यासिर के साथ तो ये मसला था कि यासिर ने उसकी चीजें आपको बताई थी। उसने बताया कि अली के साथ इसके ऐसे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो बाकी 4 लोग कौन हैं जिन 4 लोगों का जिक्र किया गया है? ये आपका अच्छा सवाल था। उसमें ये चीज है, तो जैसे आप देखें, इसके वो कजन है, मोमना की कजन है वो 4 लोग ज्यादती नहीं की, ये आपस में पार्टी शाल्टी करते। मैं आपको वीडियोस देती हूँ जो प्रूफ के तौर पे आप देखें वीडियो, और ऑडियंस को भी दिखाएं ताकि वो ऐसे लोगों से बचे। ये जो कुछ हो रहा है वो अपनी मर्जी से एंजॉय कर रही है उनके साथ। और मजे की बात, ये रूम आपने दिखाया, उस वीडियो के अंदर रूम देखिएगा, ठीक है? उधर बेड लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं। वो मतलब कि ये लोग ना पता नहीं किधर हैं किधर नहीं। लेकिन जो ये भाग भाग के मेडिकल की तरफ जाते थे ना, ये इनका एक प्लानिंग थी। नहीं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो पर्चे में 5 लोग नामजद किए, एक तो यासिर हो गया, 4 आपके साथ वो जो बता रही है जो मर्द, वो कौन थे? वो इनके अपने ही थे ना कोई, क्योंकि हमारा तो ना वो घर है, ना हमारी प्लेस है, ना वो हम उन लोगों को जानते हैं, और ना उस वीडियो में ज्यादती हो रही है। एक चीज तो क्लियर हो गई ना। तो ये तो अपनी मर्जी से डांस कर रही है, उनको हक कर रही है, एंजॉय कर रही है, और वो तो हमारा घर ही नहीं है। अच्छा, जो वीडियो सबूत के तौर पे दिखाई गई जी, वो वीडियो साथ स्क्रीन पे चल रही है जी। अच्छा, इस वीडियो की बिना पर पर्चा हुआ फिर आप पे? हाँ जी, इस वीडियो की बिना पर पर्चा हुआ और फिर आपको जो है पुलिस ले गई? मैं बाहर ही थी और उन्होंने बाहर से मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके और मुझे वहाँ से लेके गए पुलिस स्टेशन। कौन ओवरटेक कौन करके लेके गया? इन्वेस्टिगेशन का था वो, उनका मुझे अभी नाम नहीं याद, मेरे हाल से भुट्टा साहब। अच्छा, भुट्टा साहब। तो आपको गिरफ्तार किया गया, आपको थाने लेके गए? जी, मुझे थाने जाके फिर तफ्तीश के दौरान क्या बातें हुई? उन्होंने कहा जी आपने एक बच्ची के साथ ज्यादती करवाई है, ये किया है, वो किया है। और मैंने उन्हें यही बोला, तो भैया आप आ जाए मेरे घर, आप ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो ये मेरे घर का अगर हिस्सा है, जहाँ एक भी चीज़ मेरे घर की है तो ठीक है, मुझे सज़ा दी जाए। जबकि अब अदालत ने क्यों डिस्चार्ज कर दिया पर्चे को? इसीलिए किया ना, क्योंकि ना तो वो मेरा घर था,
ना वो बंदे मेरे थे और ना उस वीडियो में लग रहा था ज्यादती हुई। लोगों के साथ राब्ते में थी? नहीं, उन चारों के बिल्कुल साथ, भी चारों नहीं। पांचों के साथ राब्ते में जबकि थी। देखिए मुझे इन्वेस्टिगेट सीसीटी ने भी किया, पुलिस वालों ने भी किया, ठीक है जी। कितने दिन आपको अपनी कस्टडी में रखा? 4 दिन। 4 दिन रखा। वो 4 दिन फिर आप पर कैसे गुजारे 4 दिन? बहुत मुश्किल थे, क्योंकि पुलिस वाले सवाल जवाब करके रुकते थे तो सीसीटी की गाड़ी आ जाती थी, वो ले जाती थी मुझे। कभी सीसीटी का एसपी सुन रहा है और कभी डीएसपी सुन रहा है, कभी उनका इंस्पेक्टर सुन रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इन्होंने ये जो सीसीटी एक अदारा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। बड़े दबंग ऑफिसर है इनके, ठीक है जी। और उन्होंने सीसीटी ने बड़ी मतलब इन चीजों पे तो है नरमी है ही नहीं अब तो। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। और वो पूरी डिटेल में गए हैं और उन्हें खुद समझ आ गई ना जब सीसीटी ने सारी तफ्तीश की जी, उस दौरान खुद की, बिल्कुल उस दौरान उन्होंने कह दिया कि आप बेगुनाह हैं। हाँ जी, उन्होंने खुद कह दिया। उन्होंने कह तो दिया आप इजी हो जाएं। तो फिर आपको कस्टडी में क्यों रखा गया बकौल आपकी, अगर उन्होंने कह दिया तो? क्योंकि वो उन्हें ये था अदालत में अब जाएंगे और मीडिया का बहुत प्रेशर था। मीडिया का इतना का प्रेशर था, वो मतलब कि बात को छोड़ ही नहीं रहे थे। बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो। मैं हैरान हूँ। तो मीडिया वालों को एक चीज चाहिए, बस उसको धूल दे देते हैं। उसकी डिटेल में तो जाएं, देखें तो सही क्या हकीकत है। वो सोना उठना सब भूल चुकी हुई थी। जाहिर सी बात है। मैं लग रहा था कि इस चीज से निकलेंगे जिस अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था मैं निकल जाऊंगी। मुझे अपने अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद थी और मुझे पता था इन्होंने जो इल्ज़ाम लगा दिए हैं ना, वो सब झूठे हैं। पाँव नहीं थे ना उसके, वो पर्चा तो झूठा हो गया। और जबकि मोमना लास्ट टाइम इंस्पेक्टर मज़र है सीसीटी के, उनके सामने मान के गई है, जी मैंने फलां के कहने पे इनका नाम लिया है, मेरे साथ ज्यादती नहीं इन्होंने करवाई। पीछे क्या रह गया जब एक बंदी अपने मुंह से कह रही है। फिर आपका जो कैरियर था वो कहाँ पे देखा आपने अपने आप को? नुकसान हुआ? कैरियर जो है वो बहुत खराब हो गया ना। अब उसमें ये है तो जो हमारी फैमिलियों को नुकसान हुआ है ना, मतलब कि मेरे बहनोई हैं, बहनें हैं, भाभियाँ हैं, अब वो किस नज़र से देखेंगी? आप किस को आप अपने सबूत देंगी? कैसे मैं समझाऊंगी उन्हें? कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले शोबिस से थी, चाहे मैंने छोड़ दिया, लेकिन यही नाम बहुत होता है यार, ये पहले शोबिस में थी। और शोबिस के अक्सर औकात इस तरह के किस्से आते रहते हैं कि जो शोबिस की अदाकारा होती हैं, कभी किसी ने उनके साथ ज्यादती कर दी या उन्होंने कभी किसी के साथ ज्यादती कर दी। घरेलू जो मुलाजिम है हाँ उन पर बेहद तशद्दुद भी करते हैं। अच्छा, हम लोग ज्यादा डरे हुए होते हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं एक नाम बना होता है, उसका लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। अब ये जितना मीडिया ने चलाया था, अगर मेरा नाम ना होता, मैं एक आम औरत होती, तो शायद इतना होता ही ना ये सब कुछ। ये बहुत ही पहले थाने में ही बैठ के ख़त्म हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने पुलिस वालों के सामने मेरे से पैसों की डिमांड कर ली। किसने डिमांड की? मोमना की अम्मी ने। अच्छा, मोमना की वालिदा ने? हाँ जी। पहले कहती है तो बाजी मैंने उसे खुद बुलाया, मैंने कहा बात सुनो साइमा, तुम्हारे साथ क्या मैंने गलत किया है? तुम्हें पैसे चाहिए थे, वो दिए, तुम्हारी बेटी को इज्जत से घर पे रखा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहती बाजी सानू पैसों की ज़रूरत है, तुसी इंज करो सानू 30 लाख रुपया दे दो। अच्छा, पहले 30 से स्टार्ट हुई और मैं उसको देखती कह रही हैं कि ये आपके पास कोई रिकॉर्डेड है कोई चीज़? रिकॉर्डेड मेरे पास नहीं, शायद मेरे लॉयर के पास हो, क्योंकि मेरा लॉयर जो है वो साथ ही खड़ा था और वो कह रहा था बाजी को करन वाली गल करो, 30 लाख से कितों दे दिए। तो उसने ये बोला तो जी चलें फिर, मतलब कि लास्ट वो 12 लाख पे खड़े हो गए थे। तो हमें 12 लाख रुपया दे दें बाजी, हम बाजी के हक में बयान देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें अपने अल्लाह के घर में पूरा एतमाद है और पैसे नहीं देने थे मैंने कभी भी इनको। 12 लाख उन्हें क्यों नजर आया कि मैं इनसे 12 लाख ले सकती हूँ? 30 लाख क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये इधर मैंने शिफ्ट हुई मैं, और उन्होंने देखा बाजी ने नए एसी लगवा रही हैं, नए फर्नीचर आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, और वो आ तो जाता है ना इंसान के दिल में। ये जो मकान है ये आपका अपना है? जी, जाती है कि रेंट पे? जाती है? नहीं रेंट पे नहीं है, जाती है, लेकिन मैंने इसकी हाफ पेमेंट की थी, हाफ अभी करनी थी। अच्छा, भी करनी थी, लेकिन वो फिर बस वो जो कुछ हो गया, अब तो इधर रहने को भी दिल नहीं करता। मोमना
जो है कितनी सैलरी पे उसे रखा था यहाँ पे आपने? मैंने 15,000। 15,000 रुपये। जीनत को भी जी 15,000 रुपये। तो इससे पहले कोई एडवांस वगैरह भी दिए थे? बिल्कुल दिए, 60,000 हमने एडवांस दिया था इन्हें। एक बच्ची का? एक बच्ची का, ठीक है। मोमना की अम्मी को, ठीक है। जो 30 हमने जैस कैश किया था, 30 उन्होंने कैश लिया था, ठीक है। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ जी हमने लिए हैं पैसे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी अपनी ऑडियंस को, इनसे बचें। ये एक बहुत ख़तरनाक एक गैंग है। खुदारा अपने घर वालों को बचाएं इनसे। खुद कर लें काम, भाई मैं तो खुद कर लूँगी अब, मुझे अब इस चीज़ में कोई मसला नहीं, लेकिन मैं डर गई हूँ इनसे। ठीक है। अदालत ने आपको पर्चा जो है डिस्चार्ज कर दिया? जी बिल्कुल। आपने उसके बाद आके घर शुक्र अदा किया? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इनकी फैमिली से रब्ता हुआ आपका? नहीं, मैंने नहीं किया। उन्होंने भी करने की कोशिश की? मैंने पहले तो स्टार्ट में आते ही 2 दिन नंबर ही बंद कर दिए थे। मतलब मेंटली इतनी कि डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं थी आ रही, और मैं सोना चाह रही थी। मैंने 2 दिन तो अपने सेल फोन ऑफ किए और मैं सो गई थी। उससे पहले कितने दिन जागती रही? मैं 4 दिन जागती रही हूँ। 4 दिन जागती रही? जी, मतलब कि नींद ही नहीं आती थी टेंशन से। तो ये हो क्या गया, एकदम हुआ क्या है, जैसे इंसान को नज़र नहीं लग जाती एकदम, ऐसे हो गया था मेरे साथ। इस तमाम मामले में आपके साथ कोई खड़ा हुआ कि अकेली सारों कुछ जंग लड़ती रही? मेरी जो फैमिली है ना, वो असल में बहुत शरीफ और नमाजी परहेज़ी है। मैं उन्हें अपने किसी भी मसले में नहीं लेके आती, और ना मैं उन्हें फ्रंट पैन करती हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड्स थी कुछ जो मेरे साथ थी, और उन्होंने हर तरीके से पूछा, लेकिन मेरी आदत नहीं, मैं किसी से फेवर नहीं मांगती, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ वजीफ़ों पे। मैं कहती हूँ तो अगर मुसीबत आ गई तो आप वजीफ़ा करो और अपने रब से मांगो और काम होता है। अच्छा, अब वो कमरा हम देख सकते हैं जहाँ बकौल आपके कि मोमना जहाँ से आपका पर्स उठा के लेके गई? जी ज़रूर जी। ये आपका रूम है? जी, ये मेरा रूम है। यहाँ पे आपके रूम में यानी कोई भी मुलाजमा को आने की इजाज़त है? बिल्कुल है इजाज़त है, क्योंकि मैं उस तरह की बाजी नहीं हूँ जो बोलूँ तो आपने रूम में नहीं आना। इवन कि जब ज़्यादा गर्मी होती मैं अपने काम वालियों को कहती हूँ इधर ही आके सो जाओ, ठीक है जी, और मेरे रूम में सो जाती हैं वो एसी के लिए ना। तो उसमें ये चीज़ है, ये जैसे आप देख रहे हैं हम रूम में आए हैं तो ये आपको मेरा पर्स नजर आया पड़ा। अक्सर बात होता है ना कि उन्होंने कई नहीं इजाजत देते कि मेरे रूम में कुछ प्राइवेट चीजें हैं, कोई प्राइवेसी है, कुछ कीमती चीजें हैं, तो आपने रूम में नहीं आना, अलाउ नहीं है? यानी मोमना को अलाउ, सबको ही अलाउ था? हाँ जी, सबको ही है तकरीबन ना। अब देखें, जैसे ये पर्स पड़ा हुआ है, मैंने ये घर नया क्योंकि लिया था तो मैं सेटिंग करी थी, ये कबर्ड में मैंने चीज़ें रखनी थी, ठीक है जी। और ये देखें, इसका ना लॉक नहीं है कबर्ड्स के ना, अभी हमने लॉक लगवाए नहीं थे। मुझे ये था तो चलो जी कुछ दिनों के बाद हम लगवा लेंगे, इसके अंदर भी लॉक नहीं है अभी, इसलिए वो चीज़ें उठा के तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। और मुझे लगता ही नहीं था तो ऐसे काम वाली कोई कर सकती है, जैसे हो सकता है, मतलब कि चोरी के बाद आप एक पर्चा ही करवा दो अपने मालकों पे। कैसी दीदा दलेरी है ये। और सबसे जो अजीब चीज़ थी वो ये थी, तो मोमना को ना ये होता था तो अगर बाजी ने ये कपड़े पहने हैं तो मैं भी पहनूं, अगर बाजी ऐसे तैयार हुई है तो मैं भी हो जाऊं, ठीक है। उसको बड़ा वो जैसे कहते हैं ना जेलसी, हसद होती है किसी के अंदर। मोमना ने 14 साल की उम्र में ये सारी चीजें? वो 14 साल की नहीं है, वैसे 14 साल की बताया गया है, वो 14 साल की है। उम्र उसकी कितनी है तकरीबन वैसे? इस वक्त होगी कोई 18 साल की तो होगी ना जो अच्छा, वो जो चीज आपको पहना देखती थी, जो चीज आपको करते देखती थी, वो सारी चीजें करती थी? हाँ, वो ये सारी चीजें वो पिक करती थी। और सबसे जो बड़ी बात ये, इसकी अम्मा ने पहले भी एक FIR करवाई हुई है। ये मोमना की वालदा ने? हाँ जी, मोमना की वालदा ने, वो भी हम आपको देते हैं, आप वो भी दिखाइएगा। और वो FIR में क्या लिखा हुआ है? वो क्या उसमें है? उसने लिखा हुआ जी, मेरी भांजी फिजा को अगवा करके ले गए, जो भी, मैं अब वो कहना नहीं चाहती जुमले, इस काम के लिए, ठीक है जी। अच्छा, वो भांजी कौन थी? वो भी यही थी, वो भी फिजा ही थी? फिजा ही थी। ये मोमना ही था। मोमना तो मोमना का नाम फिजा वहाँ पे लिखा हुआ? वहाँ पे फिजा लिखवाया गया क्योंकि इसका ID कार्ड नहीं है, इसका ID कार्ड नहीं है। कहीं पे ये फिजा बना देते हैं, कहीं पे ये मोमना बना देते हैं। इसकी वालिदा का नाम क्या मोमना की? साइमा। जैसे मैं घर नहीं होती थी ना, पीछे से उसकी ये आदत थी, वो कभी मेरी कोई शर्ट पहन के चेक कर लेती थी, कभी जूते पहन रही होती थी, अक्सर
उसको देख लेते थे दूसरे मुलाजिम, कभी नेल पेंट उठा के लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। वो अपने आप को ना समर राना ही समझने लग गई थी। तो जो चीज़ें देख रही थी 15 दिन के अंदर अंदर उसने इतना हमें तंग कर दिया था। आप ये देखें, अभी मेरे घर में सेटिंग नहीं हुई, अभी मेरा फर्नीचर नहीं आया पूरा। उस बंदी ने इतना तंग कर दिया था, तो मैं उसको कहने लग गई थी उसकी माँ को, तो इसको ले जाएं प्लीज़, इसको ले जाएं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, इसको ले जाएं। ये सारी चीज़ों की इत्तला आप, जैसे आपके कपड़े निकाल के पहन लेना, आपके जूते पहन लेना, ये कौन देता था? ये मेरी दूसरी काम वाली देती जी, थी। तो आप उस मोमना को बुला के समझाते पूछती थी मैं उससे ना, और तो तुमने ऐसा किया? तो वो कहती थी नहीं वो ना मैं बस चेक कर रही थी, मैं बस चेक कर रही थी। एक्सेप्ट कर लेती थी? हाँ जी, एक्सेप्ट कर लेती थी, वो कर लेती थी। हाँ जी। तो फिर अक्सर औकात होता है कि घरेलू मुलाजमा पे तो बहुत ज्यादा एतमाद किया जाता है, घर छोड़ के जाया जाता है उनको, इसी वजह से कि वो आपके घर की देखभाल करेगी, आपके घर में फूज है। प्लीज नहीं करें, ये मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। और मुझे ये था तो यार ये भी तो किसी की बच्चियाँ हैं, हम इनको बच्चों की तरह रखेंगे, ठीक है जी, और इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। जितने मुलाजिम आप बच्चों की तरह रखा हुआ, बच्चों की तरह ही हम रखते हैं। इवन कि जो मैं खाती हूँ वही वो खाते हैं, ठीक है। अगर मैं एसी में सोती हूँ तो वो भी एसी में सोते हैं। मैं उन्हें कभी भी नहीं कहती आप गर्मी में सो और मैं एसी में सो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना प्यार मोहब्बत करने के बाद बुग़्ज़ क्यों रखा गया आपके साथ? क्योंकि वो लालच आ गया था? प्लानिंग के थ्रू आई हुई थी, प्री प्लान्ड ये उन्होंने किया काम। और सबसे बड़ी बात ये, तो जबकि वो उसकी अम्मा ने पहले भी FIRs करवाई हुई और वो भी डिस्चार्ज हुआ है पर्चा, उनसे भी इन्होंने पैसे लिए हैं कोई, और उसको डिस्चार्ज करवाया गया है पर्चे। जो पहले पर्चा हुआ उसके भी पैसे लिए गए? हाँ जी, और इसकी अम्मा ने स्टेटमेंट दे दी जी, अम्मा ने स्टेटमेंट दी है, इसकी ने स्टेटमेंट दे के वो पर्चा डिस्चार्ज करवाया। आपको भी यही कहा गया था कि आप मुझे भी यही पैसे दे दें, हम लोग जी सुलह कर लेते हैं, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से मामला आपके इतनी दूर तक चले जी, इतनी दूर तक चले गए। तो फिर अब पर्चा मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो गया है, अब तो कहीं पे कोई नहीं, अब शुक्र है अल्लाह का, नहीं अब मुकम्मल तौर पे खत्म। तो फिर आपने दोबारा कार्रवाई करने की क्यों नहीं सोचा कि जिन्होंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया, आपको बदनाम किया? मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मेरे घर वालों ने बोला है हम पहले बहुत गंदे हो चुके हैं और अभी प्लीज़ इसको यहीं पे ख़त्म करो। इस मुश्किल वक्त में कई साथी भी होते हैं, कई दुश्मन भी होते हैं, कई लोगों ने तो इसे एंजॉय भी किया होगा कि ये है ही ऐसी थी। बिल्कुल, चंगा आया जी, बहुत से लोगों ने एंजॉय किया। और आप बिलीव करें, मेरे घर जो पहले मुलाजमाएँ थी वो जब मैं आई हूँ मुझे फ़ोन करके कह रही बाजी छड़ दो हुन, बस कर दो है सारा कुछ। देखें ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, तो किसी को पता ही नहीं है बात का और वो लोग मुंह उठा के बातें कर रहे हैं। अब कैसा लगता है कि आप अभी बता रहे थे मुझे ऑफ स्क्रीन कि आप YouTube पे सर्च करते हैं अपना नाम जी, तो उसके बाद सामने एक लिस्ट आ जाती है हाँ, कि अगवाकार खातून ज़्यादतियां करवाती है लोगों के साथ, और वो 10 मिनट ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। मैं जैसे उसको अपना नाम लिखती हूँ वो सारा ऊपर आता है और मैं उसके अंदर इतनी डीप चली जाती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ यार ये क्या है। हाँ, वो सामने आई जाते हैं, मैं पढ़ती जाती हूँ, देखती जाती हूँ और मैं कहती हूँ ये क्या हो गया यार एकदम, ये कैसे मैं इसको सही करूँ, कैसे इसको ख़त्म करूँ। जबकि आपको भी पता है तो वो नहीं ख़त्म होगा इतनी जल्दी। जो उन्होंने दिखा दिया है, जो बोल दिया है, अब वो लोगों को कह रही हैं तो हमने बाजी पे इल्ज़ाम लगाया था, बाजी से हमें माफ़ी ले दें। अब वो माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही हैं किसी माफ़ी मांगने के, अब उन्होंने नहीं, मैं माफ़ क्या माफ़, हमारी इतनी कहाँ औकात हम किसी को माफ़ करें, लेकिन मैं उन लोगों से बातचीत नहीं करूँगी किसी किस्म की भी। अब यानी ये एक सबक हो गया आपके लिए कि आइंदा के बाद आप किसी और पे एतमाद करेंगे इस तरह गंदा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये शायद ये इसीलिए हुआ है तो मुझे मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स सब यही कहती हैं तुम बहुत जल्दी एतमाद कर लेती हो। बाकी जो घरेलू मुलाज़िम हैं उनके साथ तो आपका रवैया तब्दील हो गया होगा, वो कहती होंगी कि पहले आप कुछ थी अब आप तब्दील हो गई हैं। उनके साथ रवैया इसलिए चेंज नहीं हुआ, तो जब ये मेरे पे मुसीबत आई ना तो उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया, मेरे मुलाज़मों ने भी। तो अगर हमारे कहीं बयान चाहिए हम आएंगे, वो तो बच्ची हैं अनमैरिड, मैंने इसलिए उन्हें नहीं लेके आई सामने। तो उन्होंने कहा बाजी जिधर ज़रूरत है हम आके खड़े होंगे, हमें 5 साल हो गए हैं, कोई कहती मुझे 6 साल हो गए हैं, हमारी बाजी के साथ ऐसे हुआ है। वो बड़ी तकलीफ़ में थी। वो कितना अर्सा स्टेज किया आपने? स्टेज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया क्योंकि मैं फैशन चैनल की मॉडल थी और मुझे बहुत अच्छी अर्निंग थी वहाँ से। मेरी दोस्त बन गई थी किस्मत बेग जिसका मर्डर हो गया और थिएटर लाइन में वो मुझे लेके आई और ज़्यादा अरसा वो भी नहीं रह सकी
और मैं भी छोड़ के चली गई। जब माल रोड हम लोगों ने ब्लॉक किया था ना उसके मर्डर के बाद, और मैं वहाँ पे बयान दे के तो मैं बाहर मूव कर गई थी। आप छोड़ गए थे? हाँ जी। इस अदाकारों से दोस्ती, अदाकार से दोस्ती, कौन बेहतरीन दोस्त साबित हुआ? देखें, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। इस दौरान किसी की कॉल आई, किसी ने पूछा कि मेरी ज़रूरत है? बिल्कुल पूछा मुझे, मेरी काफ़ी दोस्तें हैं जिन्होंने कॉल की, पूछा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदगी फील करती थी जब इस टॉपिक को डिस्कस करता था। हो सकता है कि यार चीज़ें ये निकलवाने क्या, के लिए हाँ पूछा जी, हो। तो मैं कहती थी नहीं यार थैंक यू सो मच, मसला कोई भी नहीं है, अभी मीडिया ने दिखा दिया, बस क्या बंदा बोले किसी को। उस दौरान फिर परेशान रहना, कैसे वक्त गुजरता रहा? रो के रोती नहीं? जाहिर सी बात है, और क्या कर सकते हैं। जब आप सच्चे हैं, आप बता रहे हैं हम सच्चे हैं, पुलिस वालों को पता है ये सच्चे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम मीडिया के हाथों मजबूर हैं। ये पता नहीं कैसा कानून है हमारे पाकिस्तान का। उन्हें एक चीज़ का पता है, इल्म है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। इस तरह भी होता है ना, कई चीज़ें सच हो जाती हैं जो फिर दब जाती हैं, वो मीडिया फिर उस चीज़ को उजागर करता है, कोशिश करता है कि हकाइक बताए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो फिर हकाइक सामने तो आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताया कि इस सारे वक्फे में जब आप स्टेज पे आई, आपके वालिदैन एक्सेप्ट कर लिया था कि आप चले जाएं, स्टेज पे काम कर सकती हैं? नहीं किया, फैमिली ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने बहुत जल्दी शोबिस छोड़ने की रीज़न ही यही थी, तो मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उस दौरान जब आप आ गई तो घर वालों से फिर मामला खराब हुए? बहुत ज़्यादा, सब ने, किसी ने मुझे ब्लॉक किया, किसी को मैंने ब्लॉक किया। ये हमारी फैमिली में चला, क्योंकि मैं शोबिज़ में रही हूँ कोई 3-4 साल। घर आना जाना बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल ब्लॉक, और बिल्कुल आना जाना बंद हो गया था। और जब भी बात होती थी, कभी मतलब खाला से हो गई या सिस्टर से हो गई, तो वो रोती थी आगे से, यार ये कहाँ चली गई हो, क्या कर लिया है तुमने, बस कर दो। फिर मुझे छोड़ना पड़ा शोबिस। कभी वालिदा का दिल किया, वालिदा से बात करने का, बहन भाइयों से, वालिद से बात करने का दिल किया? कोई बात नहीं करता? नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। फिर भी 3 साल गुजार लिए उनके बगैर? मुझे ये था मान जाएंगे, आज नहीं तो कल मान जाएंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। हाँ, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो वो फिर जो 3 साल का अर्सा था, उसमें क्या आपने कमाया, क्या चीज़ खोई? सबसे ज़्यादा तो मैंने अपनों का प्यार खोया, और वो बड़ा तकलीफ दे होता है। और मैं कहती हूँ ऐसे शोबिस को हमने करना क्या है, ऐसी शोहरत को करना क्या है जिसमें आपके घर वाले दूर हो जाए? हाँ जी, दूर हो जाए। हैं तो हम मुसलमान ना, हमें ये चीज़ें सूट नहीं करती, लेकिन बस पता नहीं क्यों एक वो एज ऐसी होती है, तो इस एज में हम भटक जाते हैं। फिर उससे वापस कैसे आए? बस मेरे घर वालों की काफ़ी, मेरे ख्याल से इसमें वो हिम्मत नहीं हारे वो लोग, चाहे वो नाराज हो के, चाहे वो किसी को कहते थे तो तुम बोलो इस तरह से। अच्छा, वो किसी ना किसी तरह आपके मैसेजेस ले लेते थे, आपसे हालचाल पूछ लेते थे? डायरेक्ट बात नहीं करते थे। थे। तो इसको तकलीफ होगी। और फिर आपने इस चीज को खैराबाद किया, फिर बाहर मूव हो गई। अब कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान आए? पाकिस्तान मैं 2012 से लेके 2018 तक, नहीं 2014 से लेके 2018 तक मैं दुबई में रही। 2018 में मैं जब पाकिस्तान आई तो मेरा इधर दिल नहीं लगता था, तो फिर मैंने इधर कोई 6 माह गुजारे और मैं कतर शिफ्ट हो गई थी। फिर वहाँ से मैं आई हूँ तो मैंने अब आके मेरा है अज़रबैजान बाकू, उधर जाना चाह रही हूँ, लेकिन चाइना का जो मैंने बताया वीज़ा लगा हुआ था वो मेरा बीच में ही रह गया। अब ये फिलहाल पाकिस्तान में रहने का इरादा नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कानून नहीं है। पाकिस्तान से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर हम लोग रहने पाकिस्तान है। नहीं, जो हो गया ना मेरे साथ, मैं डर गई हूँ, बहुत बुरा डर गई हूँ मैं पाकिस्तान से। तो एक चीज़ का पता है और कुछ सुनता ही नहीं है। आपको ये देखें, किसी को होना चाहिए यार इसका स्टेटस क्या है, ये बीबी किस कैटेगरी की है, इसके साथ किस तरह बात करनी चाहिए। इधर नहीं है ऐसा। कैसा रवैया रहा, कैसा महसूस किया? थाने जाती रही? बिल्कुल। किस तरह बात की जाती थी आपसे? बहुत। जब आप बोल रहे ना मैं जी नहीं ये झूठ कह रहे हैं, आप चुप करें, आपको पता है हम किस लिए बैठे हैं, आप हमारी ड्यूटी मत करें। भाई जब हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो किस तरह आपको पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। इस रवैये से आप? हाँ जी, बहुत अजीब सा रवैया, बहुत ज्यादा। मैं आपकी बात नहीं सुनी गई 3-4 दिन जो थी, अब सुनी जाती है? अब मैं सुनाती ही नहीं हूँ, अब तो मैं सुनाती ही नहीं हूँ किसी को भी। अब मुझे पिछले दिनों फ़ोन आया हुआ था, जी आ जाएं, आपको एसपी साहब ने बुलाया। मैं कहा नहीं जी, अब नहीं हम आ सकते।
अब आप लोग बिल्कुल बड़ी हो गई हैं। हाँ जी। फिलहाल आपका इरादा ये है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ से मूव कर जाऊंगी। शिफ्ट हो जाना, मूव जी। कर जाना है। तो ये जो इतना पैसा लगाया, घर वगैरह, मकान वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी? देखें, ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके दिल की चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ दिल ही नहीं लगेगा, मैं क्या करूँगी पैसे को या घर को, चीज़ों को? मेरा अब दिल नहीं लग रहा इस घर के अंदर, और बहुत मुश्किल है यहाँ पर। मैं और कोई 15 दिन गुजार लूँगी, बड़ी हद है 20 दिन गुजारूंगी, मैं मूव कर जाऊँगी। उसका मूव कर देंगे। जी। जो करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सारे वो इजाज़त दे रहे हैं कि जाएं, चले जाएं? मेरे तो घर वाले रो रो के कह रहे हैं तो समर बाहर आ जाओ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बाहर है। अच्छा, बाकी सारी फैमिली बाहर है? बाहर है। ये आपके मकान में मैं देख रहा हूँ कि आप पे जो पर्चे का भी कहा गया, आपने के साथ जो सारे मामला पेश है उसमें ये बताया गया कि जो शराब पिलाते रहे आप लोग, कोई नशावर दवायात देते रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके घर तो कैमरे भी लगे हुए हैं। वो कैमरों के अंदर फुटेज तो होगी उस दौरान की जिस वक्त का वक़्त हुआ था? नहीं, ये मैंने बाद में लगवाए। नहीं, कैमरे पहले नहीं लगे हुए थे? नहीं, पहले नहीं लगे हुए थे कैमरे। पहले लगे होते तो शायद इतना कुछ होता ही ना। ठीक है, इस मसले के बाद जब मैं आई हूँ, मैंने तब आके कैमरे। कितने कैमरे लगवाए हुए हैं तकरीबन? मैंने 8 कैमरे लगाए। 8 कैमरे कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? मेरे रूम से। अच्छा, आपके रूम से ही ऑपरेट हो रहे हैं। हम वो कमरा भी दिखाते हैं जहाँ से ये कैमरे ऑपरेट हो रहे हैं। जी जी। कोई नशावर जो अदवायात का बताया गया वो कहाँ पे रखी हुई है? कोई नशावर चीज़ें चूज़ें तो आपने रखी होंगी कहीं। और इस लिहाज से मतलब आपको पता है कि स्टेज अदाकारा मशहूर भी हैं कि कोई नशे वगैरह तो कई करते हैं। देखिए, करने में और करवाने में फर्क होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। करने में करवाने में फर्क होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, तो मुझे नशे पसंद ही नहीं है हकीकतन। लोग बोलेंगे शायद ये कैमरे के सामने कह रही है, मेरी सेहत ही नहीं इजाजत देती। शोबिस के वैसे आपने जिन काफी लोगों से मिले होंगे, शोबिस के अक्सर लोग तकरीबन 80-70% इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए चीजें आम होती है। लाइफ है, हम उनको क्या डिस्कस करें। तो हो सकता है वो ना हो, बदनाम किया गया हो। अब जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं तो यही समझती हूँ भाई, लोगों को बदनाम ज्यादा कि जो जिस पर बात लगाता है वो तकरीबन हाँ जी बात की। अच्छा, ये है जी जी, ये कैमरे हैं आपके। ये हाँ किचन का मेरे ख्याल से? ये किचन है मेरा, और ये गैरेज है। ये बाहर, ये लेफ्ट ये बाहर साइड क्या है। है? ठीक है, ठीक है जी। ये मेन फ्रंट है गेट का। ये भी गैराज है मेरा। ये टीवी लाउंज ऊपर का है, ये नीचे का है, और मेन गेट। अच्छा, अगर ये चीजें पहले मौजूद होती हैं, आपके पास प्रूफ होना था, सबूत होना था। देखिए, अभी ना हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, कैमरों वाले से मैं बात कर रही थी, तो भाई इतने कैमरे लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं। और वो सुन रही थी मेरे रूम में, वो सुन रही थी, उसको पता था कैमरे लग जाने हैं, और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाना है यहाँ से जाना। इससे पहले वो उससे पहले ही उसने अपना काम दिखा दिया जी। तो मैं हैरान हूँ कि जिसका ये बच्ची का मोमना का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि उसकी उम्र 14 साल नहीं है, वो तकरीबन कोई 18 साल की थी। और जीनत की उम्र भी तकरीबन इतनी थी जी। जीनत बेहतर थी कि जीनत इन मामलात में? नहीं, जीनत इन मामलात में इतनी नहीं थी। और जीनत को ये लोग इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, और वो लोग फिर भी नहीं हुए। वो नहीं हुए, उसकी फैमिली नहीं इन्वॉल्व हुई बिल्कुल भी। नहीं हुए। उन्होंने कहा भी, हालांकि मोमना का ये कहना था मेरे और जीनत के साथ, दोनों के साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। और उसमें जीनत ने कहीं बयान नहीं दिया, जीनत ने कहीं एप्लीकेशन नहीं दी। बोला नहीं जी, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, और ना इसके साथ हुई। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट था पुलिस के लिए भी कि जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि नशावर अदवायत हम दोनों को दी गई जी, और जीनत ही भगाने में कामयाब हुई थी मोमना को जी बिल्कुल, बकौल जीनत हाँ के। लेकिन जीनत क्यों गायब रही फिर स्क्रीन से, चीजों से? ज्यादती हुई नहीं ना, इसलिए जीनत आई नहीं। जीनत आपके साथ राब्ते में रही फिर? बिल्कुल रही, रात बिल्कुल रही जी, बिल्कुल। क्या कहा उसने? अभी भी राब्ते में है मेरे साथ। जीनत ने क्या चीजें बताई? उसने ये बोला, तो बाजी ये पैसों के लिए सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने मुझे भी बहुत उकसाया है, तो तुम जाके स्टेटमेंट दो बाजी के खिलाफ, ये करो वो करो। लेकिन मैं नहीं, ऐसी हरकत मैंने नहीं की, ना मैं करूंगी। और जीनत आपका साथ देती रही तकरीबन देती रही। और सारा का सारा मामला जो है खुल के आपके सामने आया कि वो जो पर्चा समर राना पे हुआ था, और पर्चे में स्पेशल चीज़ें लिखी गई थी, और बताया गया था कि 5 लोगों को इस घर में बुलाया जाता है, 5 लोगों को जो है वो उन दोनों को नशा देते हैं, और वो निशाने इबरत बनाते हैं, और निशाने यहाँ से काट देना बल्कि वो उन बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं। और ज्यादती करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से वो जीनत बच्ची जो है मोमना को भगा के ले जाती है। लेकिन अब जीनत की बात की जाए, इस सारे मामले में जीनत हमें कहीं पे नजर नहीं आई। जीनत ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, जीनत ने कोई बयान नहीं दिया कि समर राना के साथ जो 5 लोग थे वो कौन लोग थे। लेकिन वो आपको भी आज तक समझ नहीं है वैसे कि 5 लोग कौन होंगे, कहाँ से आए,
देखिए वो जो 5 लोग थे ना, उनमें से जब वो वीडियो मैंने देखी तो एक जो लड़का था ना, जब इसको फर्स्ट टाइम छोड़ने आए थे ना, तो इसकी अम्मी के साथ था, ठीक है। जहां से हमें आइडिया हो गया ये सारे आपस में एक हैं। और जब भी ये कहते हैं ना चीख चीख के हमारा मेडिकल करवा लें, मेडिकल इसलिए ही कहते हैं ना, तो वो भाई वो उसके रिलेशन है तरह तरह के लड़कों के साथ, और वो ये चीजें उनके लिए आम है। हम लोग तो हमारी अल्लाह रहम करे। मेडिकल करवाया गया? फिर वैसे मेडिकल करवाया गया था? करवाया गया तो पॉजिटिव आया? मेडिकल में कुछ भी नहीं आया था। कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। जबकि इसका कहना था तो जी मेरे पेट में टांगे मारते रहे, मुझे मारा, एक खरोश नहीं आई मेडिकल में, एक खरोश नहीं आई। कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं। और ये मोमना ने बताया था कि मोमना को मारते रहे? हाँ जी, मोमना ने बोला था जी मुझे मारते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, तो फिर क्यों नहीं आया मेडिकल? अच्छा, इस दौरान जो यासिर बता रहे हैं आपने बताया कि यासिर से हमारी मुलाकात हो सकती है, यासिर से बात हो सकती है? देखिए यासिर से मुलाकात इसलिए नहीं हो सकती, एक तो वो आया था इस मसले के बाद, तो मैंने उसे भेज दिया गाँव, ठीक है। तो वो वैसे भी फेस नहीं करेगा, वो फेस नहीं कर सकता? नहीं करेगा वो फेस, क्योंकि वो मैरिड है, उसकी एक बेटी है, तो वो कह रहा था तो जी मैं नहीं ये कर सकता। कुछ कहना चाहते हैं आखिर में, कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं एक ही बात करूंगी, वो लोग जिन्होंने घरेलू मुलाजमा कर रखे होते हैं, रद्दा एतमाद किया होता है, जो लोग पहले थे अच्छे वो अब नहीं रहे, जो घरों में काम करते थे और वफादार थे, जिनको हम अपनी बहनों की शादियों पे पूरे पूरे जेवर पकड़ा देते थे। ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था जी। तो भाई रुखसती के टाइम रोने लग जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये चाबियां आप पकड़ लें, अलमारी की चाबियां मेन जिसमें सारी चीजें होती थी, कैश होता था। हमारे घर पे एक बीजान होती थी बड़ी पुरानी, तो ना हमारे घर की चाबियां क्या, गोल्ड क्या, सब कुछ उनके पास होता था, और हमें आज तक ये नहीं पता चला तो बीजान हमारी क्या सैलरी लेती थी, हमारे बड़ों ने कभी हमें बताया ही नहीं था। उसे माँ का रुतबा दिया जाता था कि ये माँ ही है, और माँ से ज्यादा भर के वो प्यार कर रही होती थी, वो ज्यादा ख्याल रख रही होती थी। ऐसे ही है, मतलब कि अगर कोई फुफी चाची आ गई, किसी ने कोई टोंट कर दिया, तो माँ से पहले बीजान जवाब देती थी, वो बोलती थी तो क्यों, आपकी औलाद बहुत अच्छी है, आप हमारे बच्चों को बातें कर रहे हो, उन्होंने ये नहीं हमारी बाजी को, हमारे बच्चों को आप बातें कहते हैं। तो वो मुलाजिम अब नहीं रहे, अब ये जिन पे हम यकीन कर रहे हैं ना, ये वफादार नहीं है, ये कमी है, ठीक है। और जो कमी होते हैं ना, उन पे यकीन नहीं करना चाहिए कभी भी। और प्लीज आप लोग भी बचें इन लोगों से, और इनका हिस्सा मत बने। जो कुछ ये कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, हम लोगों के फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं, सारे नहीं हम कह सकते, कि कुछ लोग हैं कि जो इस तरह के मामलात में या इस तरह के कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो लोग हैं, आप 60-70% देखेंगे अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये 30% लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने इन लोगों से बचना है। ये पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं जिसमें होता क्या है कि पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है। पहले मालकन को या मालक को देखा जाता है कि ये किस नौयत के हैं, ये मासूम है, ये शरीफ है, ये किस तरीके से बातों में आएंगे, फिर उनको बातों में लाने की कोशिश की जाती है। फिर अगर वो बातों में नहीं आते, फिर उन्हें वर्गलाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। अक्सर का ऐसा भी होता है, कई हमारे पास वकूए सामने है जिसमें मियां बीवी की तलाक भी होगी, किसकी वजह से, घरेलू मुलाजमा की वजह। एहतियात जरूरी है, आप लोग अंधा एतमाद किसी पे ना करें। आजकल तो जो वक्त जा रहा है, भाई भाई पे एतमाद नहीं कर रहा, ठीक है, भाई बहन पे नहीं कर रहा, जो ये वक्त जा रहा है, दोस्तों पे क्या एतमाद कीजिए। तो अगर आप घरेलू मुलाजमा रखते हैं या घरेलू मुलाजिम रखते हैं, तो अपना पर्दा अलग से रखें, हर चीज हर राज आप किसी को ना दें। अक्सर औकात चीजें होती हैं कि करोड़ों का सामान लूट के भाग गई, करोड़ों का सामान आपका गायब है, और फिर आप पे ये देखें। अब ये जो वकूआ हुआ, ये मामला हुआ, बात करने का मकसद इनसे इसलिए था क्योंकि इनका पर्चा डिस्चार्ज हो गया। जब तक पर्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ, हम लोगों ने इनकी फेवर में कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन जब पर्चा डिस्चार्ज हो गया, फिर उन लोगों का चेहरा सामने लाना भी जरूरी था कि किस तरह से आप लोगों के जो घर में आप लोग मुलाजिम रखते हैं, वो किस तरह से आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। आप लोग उन चीजों से एहतियात करें। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।